अरे दुल्हन, सारी तैयारी कर ली मायके जाने की? बैग वैग सारा पैक हो गया है? जी माँ जी, मैंने सारी तैयारी कर ली, बस इन्हीं को फोन कर रही हूँ कि ये आ जाएं और जल्दी से मुझे मायके पहुँचा दें। हाँ हाँ बहू, वो तो तुम्हें पहुंचा ही देंगे, और साथ में ना वो तुम्हारा देवर भी चला जाएगा। बस मैं इसी बात से दुखी हो रही हूँ, आज मेरी बहू चली जाएगी और मेरा घर सूना हो जाएगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी बहू तुम्हारे बिना? मम्मी जी आप चिंता मत करिए, बस मैं जल्दी ही चली आऊंगी। बस ये डोम फिराई का रस्म हो जाए ना, एक बार जा रही हूँ, बस उसके बाद इस बार आऊंगी तो फिर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। माँ जी मुझे भी पता है आप इस घर में बहुत ही अकेली अकेली सी रहती हैं, इसलिए माँ जी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है माँ जी, बहुत दुख हो रहा है आपको छोड़ते हुए। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ खेत में और बेटे को भेजूंगी और साथ में तुम्हारे देवर को भी, ताकि तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो, और अच्छे से जाना। और घर पहुँचने पर बेटा फोन जरूर कर देना इस अपनी बूढ़ी माँ के लिए। ठीक है मम्मी जी, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करियो मम्मी जी, मैं जरूर करूँगी। ठीक है बेटा, फिर मैं चलती हूँ। और तभी सासू माँ खेत के लिए निकल जाती है और इधर इसके देवर और इसका पति आ जाता है दुल्हन को लेने के लिए। अरे भाभी, सारी तैयारी आपने कर ली क्या? आप तो तैयार होके एकदम गेट पे ही आके बैठ गई। अब क्या करूं देवर जी, मैं कितनी देर से आपका और आपके भैया का इंतजार कर रही हूं, पर आप लोग हो कि आ ही नहीं रहे हो। अरे भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खेतों में ना काम बहुत था, पर भैया ने जब मुझे बताया कि आज तुम्हारी भाभी जाने वाली है तो हमने कहा नहीं, चलो खेत का काम बाद में कर लेते हैं, पहले भाभी को मायके छोड़ देते हैं, क्योंकि भाभी का अभी पहली बार मायका है तो उनको अपने मायके की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होगी। हाँ भैया, फिर चलो ना, क्यों देर कर रहे हो, चलो ना देवर जी। अच्छा ठीक है, फिर आओ जल्दी जल्दी, तुम भी पीछे से आ जाओ। उफ, ओह माय गॉड, कितनी धूप हो रही है, कितनी भयंकर धूप हो रही है। देवर जी आप लोग भी ना मुझे किस रास्ते से लेकर चल रहे हैं, ये एकदम चिलचिलाती धूप मुझे खाई जा रही है। अरे भाभी जी चलो ना, बस कितनी दूर आपका मायका है, अभी तो पहुंच जाएंगी आप, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो चलो मैं आपको गोदी ले लेता हूँ। क्या बोला साले, तो भाभी को गोदी लेकर चलेगा? कितनी दूर इनका मायका है, अभी बताता हूँ मैं। अरे 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 सॉरी भैया, वो मेरा मतलब नहीं था, वो मैं सोच रहा था ना, वैसे ही भाभी को मैं गोदी उठाऊंगा और वैसे ही मैं सूंघ के बताऊंगा कि भाभी कौन सा सेंट लगा के चल रही है, कहीं वो फग वाला तो नहीं लगाई है। साले नमक हराम, भाभी को सूंघ कर बताएगा कौन सा सेंट लगाई है? ऐसे तुझे नहीं सूंघ आ रही है? अरे भैया, आप बिना काम कहाँ गुस्सा हो रही है, मुझे लग रहा है ना ये धूप आपको ज्यादा गुस्सा दिला रही है, लेकिन आप बिना गलती तो आप ही किए हो। जो आपको शादी में बाइक रखी थी वो आप कहाँ रख दिए? ओह क्या बताऊं यार आपको भी ना, आप भी ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो भाई। वो बाइक तो मैंने कमरे में बंद करके रख दी है, पूरा पैक करके अच्छे से चारों तरफ से, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो उसको। अरे भैया, आपका भी ना दिमाग है कि दिमाग में जंग लग गया है? हमें लगता है आपका दिमाग एकदम तावा हो गया है, तावा रोटी वाला जंग लग गया है। बताइए, बाइक भी कोई रखने वाली चीज है बंद करके बक्से में, वो भी कोई साड़ी कपड़ा है क्या? बे साले, तेरे को क्या पता, तेरे को नहीं पता है पेट्रोल इतना महंगा है, इसलिए मैंने बंद करके रख दिया है। अगर गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल भी तो लगेगा, कौन भराएगा इतना महंगा तेल? जाओ भैया, आप बिना थोड़ा सा दिमाग नहीं दौड़ाया। अरे जब आपके ससुर जी ने बाइक दी है तो बोल दो उन्हीं से कि वो टंकी भी खुलवा दे, कौन सी दिक्कत है? पेट्रोल ससुर जी की टंकी से भरेगा तो पेट्रोल कहाँ से महंगा रहेगा, सस्ता ही सस्ता रहेगा जीवन भर भैया जी। ओह माय गॉड, मेरे पापा जी ने इतना सारा दहेज दे करके मेरी शादी किया और ये दोनों भाई मिल करके मेरे पापा जी को फिर से चूना लगा रहे हैं। चलो चलो, पहले मैं मायके पहुंचती हूँ, उसके बाद अभी सारी बातें मैं अपने पापा जी को बताऊंगी। दोस्तों देखिए ना, मेरे